आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति कब इनका प्रयोग कर सकता है, कब नहीं करेगा, इसको जानते हैं। पहला नंबर तो ये जानेंगे जो आपके मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए से। किस भाग में लिया गया, आपका भाग 3 में लिया गया है, और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है वो भी जानते हैं कि आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक है। कहां तक है? 35 तक। अब जानते देखिए, इसकी थोड़ी पढ़ते हैं थोड़ी, कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, आपका विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। आपका जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। इसका आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के 3 रूपों में संरक्षण देता है। क्या करता है? जो आपके भारत का संविधान है वो मौलिक अधिकारों के यानी मौलिक अधिकारों को 3 रूप में क्या देता है, संरक्षण देता है। पहला रूप उसका कौन सा है, देखिए पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो जो पीड़ित है, जिसको सताया जा रहा है, वो कहां जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाता है। तीसरा मौलिक अधिकार है आपका कि मौलिक अधिकारों का विलंबन केवल विशेष परिस्थितियों और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। यानी आपके 3 मौलिक अधिकार हैं आपके। पहला क्या है, जब किसी व्यक्ति को सताया जाएगा या पीड़ित होगा तो वो क्या कर सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और दूसरा आपका मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है, कोई 1 या 2 नहीं कर सकता, सभी के साथ यानी इकट्ठा हो सकता है। अगला आपका मौलिक अधिकारों का विलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। उसके आगे देखते हैं कि जो आपके भारत में अधिकार हैं वो कितने पार्ट्स में या कितने रूपों हैं वो देखते हैं इसको, कि भारत में अधिकार क्या है आपका, भारत में अधिकार, ये जो आपका अधिकार है वो कितने रूपों में है, आपके 4 रूपों में। कौन से हैं? पहला आपका मौलिक अधिकार, दूसरा आपका संवैधानिक अधिकार, और तीसरा आपका कानून या विधिक या संविधिक अधिकार, चौथा है आपका मानवाधिकार या मानव अधिकार। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें मौलिक अधिकार आपका क्या होते हैं, कि वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आपके 12 से लेकर 35 के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग आपकी संवैधानिक अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार क्या होता है आपका, वे अधिकार जो भारत के संविधान में भाग 3 से बाहर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया है कि आर्टिकल 300A में आपको क्या है, इसमें किसका अधिकार होता है, जब 300A आएगा तो संपत्ति का अधिकार होता है। और आर्टिकल 301 में किसका अधिकार होता है आपका, कि अंतरराज्यीय वाणिज्य और व्यापार का अधिकार होता है। अगली हेडिंग आपकी कानूनी अधिकार। जो आपका कानूनी अधिकार होता है वो क्या होते हैं, कि वे अधिकार यानी वे अधिकार जो संविधान में नहीं है लेकिन संसद या विधायक के कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं। क्या होते हैं आपके, प्रदत्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार बोलते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है, महिलाओं के मातृत्व अवकाश का अधिकार है। किसका है? महिलाओं के मातृत्व का अवकाश अधिकार है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कानूनी अधिकार। उस कानूनी अधिकार में आपके विवाद होते हैं। तो विवाद आपके कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के विवाद होते हैं। कौन से आपके, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों विवाद के बारे में जानते हैं कि पहला विवाद जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका संपत्ति का अधिकार होता है। क्या होता है? संपत्ति का अधिकार। इसमें क्या होता है आपका, संवैधानिक आपका कौन सा आर्टिकल काम करता है, 300A करता है। दूसरा ये पूछ रहा है जो कानूनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधि या विधिक। दूसरा अधिकार आपका कौन सा है, कि मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार क्या है इसमें, मतदान का अधिकार। अब इसमें देखते हैं क्या है आपका, क्या पहला आपका संवैधानिक अधिकार है वो किसके अंदर आता है, आपका आर्टिकल 326। कौन सा? आर्टिकल 326। उसके बाद में आता है आपका कानूनी अधिकार। ये जो कानूनी अधिकार है वो कौन सा, आपका जनप्रति अधिनियम। यानी जन माने क्या होता है, जनता, जो आपको क्या करती है कि मतदान का अधिकार देती है। अगला होता है आपका क्या, सूचना का अधिकार। क्या होता है आपका, सूचना का अधिकार। इसको बोलते हैं RTI। क्या बोलते हैं इसे, RTI। इसमें क्या होता है आपका, कि मूल अधिकार होता है, कहां होता है आपका, SC। और ये होता है आपका 19 यानी कि 19(1) का A, अभिव्यक्ति सूचना तक पहुंचना। क्या होता है, अभिव्यक्ति सूचना तक पहुंचना। ये होता है आपका आर्टिकल 19(1) के A में।
दूसरा होता है आपका इसमें क्या कि कानूनी अधिकार होता है, वो क्या होता है आपका संसद। और कब 2005 में सूचना का अधिकार क्या होता, अधिनियम लागू हुआ था। क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम। ओके, क्लियर हो गए आपके तीनों विवाद थे, तीनों विवाद आपके क्लियर हो गए। पहला आपका संपत्ति का अधिकार, दूसरा आपका मतदान का अधिकार और तीसरा आपका सूचना का अधिकार, जिसे बोलते हैं हम RTI बोलते हैं। अगला है आपका, देखिए क्या है कि मानव अधिकार है। क्या है, मानव अधिकार। इसमें देखते हैं वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। क्या है कि वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या होने के, मानव होने के नाते प्राप्त है, मानव अधिकार कहलाते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये काय के लिए जरूरी है आपका, कि मानव गरिमा यानी मानवीय गरिमा से पूर्ण रूप से जीवन जीने के लिए आपका क्या है, जरूरी है। तथा व्यक्ति इनका दावा करता है। क्या करता है, व्यक्ति इनका दावा करता है, भले ही राज्य इन्हें मान्यता ना दे। क्या, मान्यता दे या ना दे, दोनों हो सकते हैं, या तो दे मान्यता या ना दे, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, इनका दावा करता है। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा है रोजगार का अधिकार। क्या का आपका, रोजगार का अधिकार। अगला है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखिए क्या है। पहला है आपका नंबर 1, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या असीमित या निरपेक्ष नहीं है। क्या नहीं है, असीमित या निरपेक्ष नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार कैसे आपके परिवर्तनीय हैं, कैसे परिवर्तनीय है। तीसरा पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों का स्वरूप प्रधानता, मौलिक अधिकारों का स्वरूप प्रधानता नकारात्मक है, यद्यपि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है या सकारात्मक है। तो चौथा पॉइंट है आपका कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कुछ मौलिक अधिकार आपके ऐसे हैं जो सिर्फ केवल और केवल भारतीय नागरिकों को क्या है, प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी या विदेशों दोनों को प्राप्त हैं। यानी कुछ मौलिक अधिकार आपके ऐसे हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को या नागरिकों और विदेशों को क्या है, प्राप्त हैं। देखिए ये आपका उदाहरण है। इस उदाहरण में आपका लिखा है केवल नागरिक, जो आपके नागरिक हैं वो किस किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 का। ठीक है, उसके बाद में जो आपके नागरिक प्लस विदेशी हैं वो किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 21 है उसमें है जीवन का अधिकार। क्या है, जीवन का अधिकार। दूसरा जो आपका आर्टिकल है यानी अनुच्छेद आपका 25 है वो क्या है, उसमें धार्मिक यानी आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद में आता है आपका पांचवा पॉइंट है आपका कि अधिकांश मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध क्या है, प्राप्त है। उसके बाद में आपका उदाहरण आता है कि राज्य के विरुद्ध क्या क्या है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम, कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है आपका राज्य प्लस का निजी व्यक्ति होते हैं वो किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कि आर्टिकल 17 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल 17 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल यानी जो संविधान है उसका भाग 12 आता है। उसके अंदर क्या आता है देखिए कि भाग 12 के आर्टिकल कौन सा है आपका 300A में किसी भी व्यक्ति को विविध के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जब तक किसी व्यक्ति का अधिकार है, यानी जब किसी व्यक्ति की सहमति नहीं होगी तो उसकी सहमति के बिना हम किसी को उसकी संपत्ति से अलग नहीं कर सकते, ना उसके बिना बताए किसी की संपत्ति को किसी और को सौंप सकते हैं। अगला आता है आपका तीसरा पॉइंट, इसमें लिखा है कि आर्टिकल यानी आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार भी क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। जब आपका आर्टिकल जो आपका संविधान संशोधन 86 वाला हुआ था तब आपके 2002 में हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया और आर्टिकल 21A को जोड़ने के साथ ही आपका क्या किया कि शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। चौथा पॉइंट है आपका, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में भारत का संविधान था वो कितना था, 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का क्या करता था, मान्यता देता था। यानी जो वर्तमान था, वर्तमान में क्या था आपका, वर्तमान में भारत का संविधान सिर्फ 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को क्या करता था, मान्यता देता था। उसके बाद देखिए कौन से 6 आपके, 1, 2, 3, 4, 5 ये और छठवां आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका
ये छठवां हो गया। कौन सा हो गया आपका? छठवां। देखिए क्या है, ये चौथा हो गया आपका, यानी कितने को वो मान्यता देते हैं? 6 को। कौन से 6 आपका? कि पहला आपका समानता का अधिकार है, और वो भी किस आर्टिकल के अंदर आता है आपका? क्या आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इन सब में क्या है आपका? समानता का अधिकार। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? कि स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में आता है आपका? आर्टिकल 19, 20, 21 और आपका 21A, और आता आपका 22। जो आपका आर्टिकल 21A है उसमें क्या किया है कि शिक्षा की स्वतंत्रता दी है आपको, कि आराम से आप फ्रीडम होकर पढ़ सकते हो। अगला आपका सी वाला आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किसके शोषण के विरुद्ध? ये कौन सा आर्टिकल में आता है आपका? 23 और 24। फिर आता है आपका आर्टिकल देखिए 4, यानी चौथा पॉइंट आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल आपका कौन से? 25, 26, 27 और 28 के अंदर आता है। फिर आर्टिकल आपका पॉइंट आपका 5 आता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह आर्टिकल आपके 29 और 30 के अंदर आते हैं। उसके बाद में आपका जो छठवां पॉइंट है, छठवां प्रकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है।